नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास की दूसरी क्लास, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संवैधानिक विकास की दूसरी क्लास। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो हो जाती है। और इसमें हम कौन सा टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, तो बात करते हैं दोस्तों कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको भी हेडिंग डाल लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब दोस्तों, पहले जो है इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में जो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात आती है पीट्स इंडिया एक्ट। तो पीट्स इंडिया एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो यानी इस अधिनियम के द्वारा कहा गया है कि जो भी भारतीय क्षेत्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे, यानी इसके अंतर्गत जो है आते थे, उन सभी को जो है ब्रिटिश भारत जो है कहा गया है। तो ये किस एक्ट के तहत जो है कहा गया था? पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कहा गया था। और साथ ही इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कार्य जो है व्यापारिक एवं राजनीतिक को जो है अलग कर देता है। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के जो भी कार्य व्यापारिक एवं राजनीतिक थे, इनको जो अलग अलग जो है कर दिया था। अब जिनमें से व्यापारिक कार्यों की यदि बात की जाए तो इन पर जो है निदेशक मंडल का नियंत्रण था, और जबकि राजनीतिक कार्य पर जो है नियंत्रक मंडल का अधिकार था। किसका दोस्तों? नियंत्रक मंडल का अधिकार था। अब बात आती है दोस्तों नियंत्रक मंडल की यदि बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है हुई थी। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें सदस्यों की यदि बात की जाए तो इसमें 6 सदस्य थे, जिनमें से एक था दोस्तों चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा था राज्य सचिव, और 4 जो है प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। और तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई थी। कितनी दोस्तों? 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई थी। और साथ ही जो गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के, यानी यहाँ पर कहा गया था इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो है बिना बिना किसके दोस्तों? बिना नियंत्रक मंडल की अनुमति के बिना जो है किसी भी भारतीय राजा से युद्ध या संधि या समझौता जो है नहीं कर सकते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। यानी गवर्नर जनरल जो है बिना निदेशक मंडल की अनुमति के बिना जो है किसी भी भारतीय राज्य से युद्ध या संधि या समझौता जो है नहीं कर सकता था। तो इन सभी के बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे 1793 का चार्टर। तो यहाँ पर हेडिंग हमने डाल लिया दोस्तों। अब एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट की यदि बात करते हैं तो पहला कौन सा पॉइंट है? यानी इस अधिनियम द्वारा क्या कहा गया है? तो इस अधिनियम द्वारा कहा गया है कंपनी के नियंत्रण, जो भारतीय क्षेत्र जो है कंपनी के नियंत्रण में थे, जो भारतीय क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र थे, उनको क्या कहा गया है दोस्तों? उनको कहा गया है ब्रिटिश भारत। उनको ब्रिटिश भारत कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? उनको जो है ब्रिटिश भारत जो है कहा गया है। यदि दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इस अधिनियम द्वारा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य जो है अलग अलग जो है व्यापारिक कार्यों को अलग अलग जो है कर दिया। अलग अलग जो है इनको कर दिया गया, ये आपको याद रखना है।
इनको जो है अलग अलग कर दिया गया था। बात करते हैं अब कौन कौन से कार्य जो थे। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य की यदि बात की जाए तो व्यापारिक कार्य पर निदेशक मंडल का नियंत्रण था, जबकि राजनीतिक कार्य पर किसका दोस्तों, नियंत्रक मंडल का। याद रखें दोस्तों, नियंत्रक मंडल का अधिकार था। किसका, नियंत्रक मंडल का जो है अधिकार था। अब दोस्तों यहाँ पर हम हेडिंग में डाल लेते हैं नियंत्रक मंडल के बारे में जो है क्या विशेष है, तो इन सभी को देखेंगे। नियंत्रक मंडल की यदि बात करते हैं, नियंत्रक मंडल स्थापना कब हुई थी? नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। याद रखें दोस्तों, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों? नियंत्रक मंडल की। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें कितने सदस्य थे। सदस्यों की यदि बात की जाए तो कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो यदि बात करते हैं, एक था दोस्तों, कौन कौन से सदस्य थे? एक था दोस्तों, पहला था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, पहला ये सदस्य था। और एक सदस्य कौन था दोस्तों? भारत सचिव था। और यदि 4 सदस्यों की बात की जाए प्रिवी काउंसिल के, कौन थे दोस्तों? प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। तो ये 6 सदस्य थे काय में दोस्तों, नियंत्रक मंडल में जो है कुल मिलाकर ये 6 सदस्य थे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा आता है? तो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। गवर्नर, यानी पिछली क्लास में हमने जाना था गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी। तो इसी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई थी। लिखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। याद रखें दोस्तों, कितनी कर दी थी? 4 से घटाकर जो है 3 कर दी थी। अगले पॉइंट की यदि बात करते हैं, यानी गवर्नर जनरल की बिना, गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल बिना निदेशक मंडल की अनुमति के भारतीय राजा से अनुमति के बिना जो है किसी भी भारतीय राजा से युद्ध या संधि एवं समझौता नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अब इनको जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीट्स इंडिया एक्ट की, जो कि 1784 में जो है आया था। यानी इस अधिनियम के तहत यानी इस अधिनियम के द्वारा कहा गया है, जो भी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र थे तो उनको जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है ब्रिटिश भारत जो है कहा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भारतीय क्षेत्र थे उनको किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत कहा गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट जो है कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत जो है उनको कहा गया था। और साथ ही इस अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य व्यापारिक एवं राजनीतिक को जो है अलग अलग जो है कर दिया था, जिनमें से व्यापारिक कार्यों पर जो है निदेशक मंडल का जो है नियंत्रण था, और जबकि राजनीतिक कार्यों की बात की जाए तो नियंत्रक मंडल का जो है अधिकार था राजनीतिक कार्यों पर। याद रखें दोस्तों, राजनीतिक कार्यों पर। अब यहाँ पर बात आती है नियंत्रक मंडल की। नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है नियंत्रक मंडल की जो है स्थापना हुई थी। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें जो है 6 सदस्य थे। एक सदस्य था चांसलर ऑफ चेकर एक्सचेकर, दूसरा था दोस्तों भारतीय सचिव, और 4 थे दोस्तों प्रिवी काउंसिल के सदस्य। यानी कुल मिलाकर जो है नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य थे। यदि अगले पॉइंट की बात करते हैं, यानी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर जो है कितनी कर दी गई थी? तो 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई थी। और गवर्नर जनरल जो है बिना निदेशक मंडल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा से जो है युद्ध या संधि या समझौता जो है नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर स्पेशल में जो है गवर्नर जनरल को चेतावनी दी गई है कि गवर्नर जनरल जो है बिना निदेशक मंडल की अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा से जो है युद्ध या संधि या समझौता जो है नहीं कर सकता है। याद रखें दोस्तों, नहीं कर सकता। अब आते हैं दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है क्या क्या जो है पॉइंट जोड़े गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए जो है व्यापारिक अधिकार पुनः मिल गए थे। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए जो है पुनः मिल गए थे, यानी पुनः जो है बढ़ा दिए गए थे। साथ ही नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन जो है कहाँ से दिया जाएगा? यानी 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था। जो अभी नियंत्रक मंडल के बारे में हमने पढ़ा था, जो राजनीतिक कार्य देख रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनके जो सदस्य थे उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से यानी इंडियन रेवेन्यू से जो उनको वेतन यानी सैलरी जो है दी जाएगी। और साथ ही तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश भारत में लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। यानी 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया था ब्रिटिश भारत यानी जो भारतीय क्षेत्र थे उन पर किसका नियंत्रण था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब इन क्षेत्रों में जो है ब्रिटिश भारत में लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। किस अधिनियम के तहत कहा गया था? 1793 के अधिनियम के तहत जो है कहा गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल किए गए थे, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार पुनः मिले। यानी 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था इसके द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार जो है और मिल गए थे। दूसरा पॉइंट था नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन यानी सैलरी कहाँ से दी जाएगी? कहाँ से दोस्तों? इंडियन रेवेन्यू से। याद रखें दोस्तों, यानी भारतीय राजस्व से। कहाँ से दोस्तों? भारतीय राजस्व से यानी इंडियन रेवेन्यू से जो है इनको सैलरी दी जाएगी नियंत्रक मंडल के सदस्यों को। अब तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाता है इसमें? तो तीसरा पॉइंट हो जाता है ब्रिटिश भारत में लिखित
कानूनों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? प्रशासन जो चलाया जाएगा लिखित कानूनों द्वारा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा कौन कौन से पॉइंट जो है जोड़े गए थे। तो इसके द्वारा कहा गया था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको जो है 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार जो है पुनः यानी दोबारा मिल गए थे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 20 वर्षों के लिए जो है और व्यापारिक जो है कर सकती थी, यानी व्यापार जो है कर सकती थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट था, जो नियंत्रक मंडल था, इसके सदस्यों को वेतन यानी सैलरी कहाँ से दी जाएगी? इंडियन रेवेन्यू यानी भारतीय राजस्व से जो है इनको सैलरी यानी वेतन जो है दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, यानी ब्रिटिश भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र थे, उनको जो है दोस्तों ब्रिटिश भारत जो है कहा जाने लगा था। तो इसी ब्रिटिश भारत में जो है अब लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। किस अधिनियम के तहत जो है कहा गया था? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कहा था। अब आते हैं दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? इसमें कहा गया है, इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त किया, लेकिन कंपनी चीन के साथ एवं चाय का व्यापार जो है करती रहेगी। दूसरा पॉइंट था, ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है खर्च करेगी। और साथ ही दोस्तों तीसरा पॉइंट था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में जो है किया जा सकता है। किस अधिनियम के तहत जो ये अधिकार मिले थे? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ये अधिकार जो है मिले थे। आप दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से पॉइंट जो है जोड़े गए, इनको एक एक करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, लेकिन कंपनी चीन के साथ एवं चाय का व्यापार करती रहेगी। चाय का व्यापार जो है करती रहेगी। और दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, दूसरा पॉइंट जो है कौन सा जोड़ा गया था? तो दूसरे पॉइंट की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। तो ये किस अधिनियम के तहत कहा गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो ये कहा गया था। आप देखते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, तीसरा पॉइंट कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया जा सकता था, किया जा सकता था। तो ये अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत जो है मिले थे? तो देखेंगे दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल किए गए थे। तो कहा गया, यानी इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त किया गया था, लेकिन कंपनी जो है चीन के साथ एवं चाय का व्यापार जो है करती रहेगी। और दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, यानी जो ब्रिटिश सरकार है ये भारतीय शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। तो ये किस अधिनियम के तहत यानी किस चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। और साथ ही
चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था कि ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार भारत में जो है किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों 1833 का राजलेख या 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? इसमें कहा गया है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार को जो है पुनः 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया था दोस्तों। यानी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था इसको जो है 20-20 वर्ष करके जो है बढ़ाया जा रहा था। तो ऐसी 1833 का जो राजलेख यानी चार्टर एक्ट आया था, इसी के द्वारा भी जो है कंपनी का व्यापारिक अधिकार को जो है पुनः 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया था, यानी दोबारा जो है बढ़ाया गया था। और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो कंपनी के सभी व्यापारिक एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी कंपनी के सभी व्यापारिक एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था तो उसको जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। अब यहाँ पर बात आती है, जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो इस समय जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। तो यही विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बना था। अब दोस्तों अगले पॉइंट की यदि बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है प्राप्त था। यानी जो विलियम बेंटिक था, इसको जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो 1833 का जो राजलेख यानी चार्टर एक्ट था, तो इसी के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को जो है अधिकार मिल गया था कि वह जो है संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून बना सकता था। और साथ ही दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों, एक विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया था। और इस विधि सदस्य की बात की जाए तो ये विधि सदस्य जो है कार्यवाही में भी जो है बहस कर सकता था, लेकिन वोट डालने का इसको अधिकार जो है नहीं मिला था। और यहाँ पे दोस्तों नोट करके लिखेंगे, यानी भारत में जो है प्रथम विधि आयोग, भारत में जो है प्रथम विधि आयोग कब गठन किया गया था? 1834 में जो है इसको गठन किया गया। कब दोस्तों? 1834 में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे मैकाले। और नेक्स्ट पॉइंट की भाई यदि बात करते हैं तो इस अधिकार द्वारा जो है 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो द्वारा जो है दास प्रथा की जो है समाप्ति की गई थी। किसकी? यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसी अधिनियम द्वारा जो है 1843 में जो है गवर्नर जनरल एलन बरो द्वारा जो है दास प्रथा जो है समाप्त की गई थी। याद रखें दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी दास प्रथा किसने समाप्त की थी? एलन बरो ने। याद रखें दोस्तों, कब की थी? 1843 में। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं 1833 का चार्टर एक्ट यानी 1833 का राजलेख। राजलेख को दोस्तों चार्टर एक्ट भी कहा जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल किए गए हैं। अब एक एक करके इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कंपनी का व्यापारिक अधिकार को, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। याद रखें दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए जो है फिर से यानी दोबारा जो है बढ़ाया गया। फिर आते हैं दोस्तों कंपनी के सभी व्यापारिक एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। लिखेंगे कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। याद रखें दोस्तों, यानी कंपनी के जो है सभी व्यापारिक एक अधिकार को जो है समाप्त किया गया था। अगले पॉइंट की यदि बात करते हैं तो बंगाल के गवर्नर जनरल को लिखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल जो है इसको बनाया गया था। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लिखेंगे अंतिम कौन था? विलियम बेंटिक था। याद रखें दोस्तों, विलियम बेंटिक था।
और यदि भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो प्रथम कौन था दोस्तों, प्रथम कौन था, तो यही विलियम बेंटिक था। याद रखें दोस्तों, विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक था। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे कौन सा था दोस्तों, गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था, यानी गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करते हैं तो कौन सा आता है, तो दोस्तों फिर आता है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया था। लिखेंगे गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की परिषद में, परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, शामिल किया गया था। तो कौन सा था दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एक विधि सदस्य की यदि बात की जाए तो ये विधि सदस्य जो है कार्यवाही, कार्यवाही में बहस कर सकता था, लेकिन कर सकता था, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसको जो है दोस्तों वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन आगे चलकर जो है इसको वोट डालने का अधिकार भी जो है मिल जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया था। लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे यहाँ पे, भारत में प्रथम विधि आयोग, भारत में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन की यदि बात करते हैं, गठन कब हुआ था दोस्तों, 1834 में। कब, 1834 में जो है गठन किया गया था। और अध्यक्ष की यदि बात की जाए, अध्यक्ष कौन थे, मैकाले। याद रखें दोस्तों, मैकाले जो है इसके अध्यक्ष थे प्रथम विधि आयोग के, जिसका गठन किया गया था। कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1834 में जो है गठन किया गया था। दोस्तों आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा 1843 में गवर्नर जनरल एलनबरो द्वारा दास एलनबरो द्वारा दास प्रथा समाप्त की गई थी। दोस्तों कौन सी, दास प्रथा समाप्त की गई थी। याद रखें दोस्तों, की गई थी। दोस्तों अब इसका जो है एक बार हम रिवीजन जो है जहाँ यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हम यहाँ पर 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में जान लें, और इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल किए गए थे। तो यानी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, इसको जो है पुनः 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया था। दूसरा पॉइंट था दोस्तों, कंपनी के सभी व्यापारिक एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। जब भारत का जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था, उस समय जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। और इसी विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। और इस गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार था। याद रखें दोस्तों, यानी गवर्नर जनरल जो है संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून बना सकता था। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक विधि सदस्य था, विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया था, जो कि कार्यवाही में भाग ले सकता था और बहस कर सकता। लेकिन इसको जो है दोस्तों वोट डालने का एक अधिकार, वोट डालने का जो है इसको अधिकार नहीं मिला था, जो कि आगे चलकर इसको वोट डालने का अधिकार भी जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, भारत में जो है प्रथम विधि आयोग
का गठन जो है कब हुआ था? 1834 में जो है भारत में प्रथम विधि आयोग का जो है गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। अब और इसी अधिनियम द्वारा जो है 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो द्वारा जो है दास प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। याद रखें दोस्तों, दास प्रथा जो है समाप्त की गई थी, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।